नमस्कार दोस्तों, मैं से महादेव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा। एक ऐसी दिव्य, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह जीवन को रोशनी देने वाली एक चिंगारी है। हम सभी कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां झूठ आसान लगता है और सत्य कठिन, लेकिन याद रखना, जो सही मार्ग चुन ले उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। तो आइए इसी गहरे सत्य को समझने के लिए भगवान शिव के एक चमत्कार में प्रवेश करते हैं। शिव सोमवार व्रत कथा। भोलेनाथ की कृपा से साहूकार को मिला अमर वरदान। देवों के देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव संसार में सबसे अधिक भोले, दयालु और करुणामय माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर, दिखावे या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल सच्चे मन, पवित्र भावना और अटूट श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। सावन सोमवार का महत्व। विशेष रूप से सावन मास के सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन किया गया व्रत, पूजन और कथा पाठ भक्तों के जीवन में चमत्कारिक फल देता है। संतान सुख से वंचित साहूकार की पीड़ा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका हृदय सूना था, क्योंकि उसके जीवन में संतान सुख का अभाव था। वह रात दिन यही सोचता, काश मेरे घर भी किलकारियों की आवाज गूंजे। सच्ची भक्ति की शुरुआत संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत रखने लगा। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी पार्वती की पूजा करता। न कोई शिकायत, न कोई अहंकार, बस समर्पण। माता पार्वती का करुण हृदय साहूकार की निष्कपट भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह भक्त वर्षों से निस्वार्थ भाव से आपकी आराधना कर रहा है। कृपा कर इसे संतान सुख प्रदान करें। भगवान शिव बोले, हे देवी, हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसके भाग्य में संतान सुख सीमित है। पर माता का हृदय मानने को तैयार नहीं था।
उनके बार बार आग्रह पर महादेव ने वरदान दिया, इसे पुत्र तो मिलेगा, पर यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। भक्ति की पराकाष्ठा। यह सब साहूकार सुन रहा था, लेकिन न उसके चेहरे पर खुशी थी न दुख। उसने केवल मन ही मन कहा, जो मेरे भोलेनाथ की इच्छा। और पहले की तरह वह पुनः भक्ति में लीन हो गया। पुत्र जन्म और काशी यात्रा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन हेतु काशी भेजने का निश्चय किया। उसने मामा से कहा, रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दान देते जाना। सत्य की परीक्षा। यात्रा के दौरान एक नगर में विवाह हो रहा था। राजकुमार एक आंख से काना था और उसके पिता ने छल करके साहूकार के पुत्र से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी। और देखिए दोस्तों, सत्य कभी छुपता नहीं। राजा ने विवाह रोक दिया। सत्य की विजय हुई। मृत्यु और महादेव की करुणा। काशी पहुंचकर यज्ञ हुआ। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, हे स्वामी, मुझे इसका दुहक सहन नहीं हो रहा। माता के प्रेम के आगे महादेव पिघल गए। उन्होंने बालक को पुनर्जीवित कर दीर्घायु का वरदान दिया। सुखद अंत और शिव कृपा। विद्या पूर्ण कर बालक घर लौटा। जिस नगर में उसका विवाह हुआ था, वहीं विधिपूर्वक राजकुमारी की विदाई हुई। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से भर उठे। रात में भगवान शिव ने स्वप्न में कहा, तेरे सोमवार व्रत और कथा श्रवण से मैं प्रसन्न हुआ हूं। कथा की शिक्षा। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। सत्य का मार्ग कठिन है पर विजयी है। सोमवार व्रत जीवन के संकट हरता है। श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। आशीर्वचन। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में भी शांति, विश्वास और सत्य का प्रकाश फैले। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी मेरे साथ हैं। और अपनी सभी इच्छाओं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। दोस्तों, लाइक, शेयर और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एफर्मेशन लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी मेरे साथ है। गॉड इज विथ मी। ईश्वर मेरे हैं।
इसे एक बार जरूर लिखें और अपनी सभी इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। और आप ईश्वर के काम के लिए किसी भी प्रकार से सहायता भी दे सकते हैं। साथ ही बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और यदि जीवन में किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमसे कॉल और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं से महादेव चैनल। आप इस शुभ कार्य में सहयोग भी दे सकते हैं।